फोटो में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आज हमारा टॉपिक है जानवर और पौधों के खलियों के दरमियान फ़र्क के बारे में कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ़र्क क्या है। सबसे पहले सेल जो है, पहले आप यानी पढ़ चुके हैं कि सेल जो है इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी खलिया जो है जानदारा की साख्ता और फेल की इकाई है। यानी खलिया जो है जानदारा चीज़ों की साख्ता और फेल की इकाई है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इजाद किया है। 1665 में यानी रॉबर्ट हुक ने इजाद किया है। तो प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल जो है इसमें फ़र्क क्या है। तो प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में यानी सेल वॉल मौजूद होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। यानी इट मींस कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवर या आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल जो है, खलवी दीवार जो है यानी पौधे के खलिए का सबसे बाहर यानी बाउंड्री है, सरहद है यानी पर्दा है। लेकिन ये एनिमल्स यानी जानवरों के पौधे में, जानवरों के खलियों में यानी ये मौजूद नहीं है। और जानवरों के खलियों का सबसे बाहर जो पर्दा है इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक। और इसके बाद जो है नंबर 2 हमारे पास यानी प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में प्लास्टिड मौजूद नहीं है। क्लियर। यानी पौधों के खलियों में प्लास्टिड्स जो है वो प्रेजेंट है यानी मौजूद है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो है एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है यानी मौजूद नहीं है। और प्लांट सेल जो है न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस जो है वो खली की एक साइड पे, एक तरफ पे मौजूद होता है। लेकिन जानवरों में यानी मरकज जो होता है, मरकजा जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में यानी मरकज में मौजूद होता है। क्लियर। सेल डिवीजन अकर बाय द सेल प्लेट्स। प्लांट जो है, प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होती है वो सेल प्लेट्स की वजह से वाक़या होती है। लेकिन एनिमल में सेल डिवीजन जो होता है वो अकर होता है बाय द ग्रोथ के जरिए। किस चीज के जरिए? यानी बाय द ग्रोथ की वजह से यानी वाक़या होती है। सेंट्रियोल आर एब्सेंट। प्लांट सेल में जो होता है सेंट्रियोल्स यानी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन एनिमल सेल में, जानवरों के खलियों में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक है यानी बजाते खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो है हेटेरोट्रॉफिक है, वो बजाते खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इट मींस कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल यानी प्लांट सेल में नंबर 1 जो है यानी प्लांट सेल में यानी सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट। यानी पौधे के खलिए में यानी सेल वॉल जो है वो मौजूद है, प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में यानी सेल वॉल मौजूद नहीं है। सेल वॉल यानी खलवी दीवार जो है इज एब्सेंट यानी मींस एब्सेंट है यानी मौजूद नहीं है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल पौधों के खलियों में आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके बाद जो है इट मींस कि प्लांट सेल जो है इसमें खलवी दीवार मौजूद है, एनिमल सेल में खलवी दीवार मौजूद नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल यानी मौजूद नहीं है। नंबर 2 जो है डिफरेंस जो है, नंबर 2 प्लांट और एनिमल सेल में प्लास्टिड आर प्रेजेंट। यानी पौधों के खली में प्लास्टिड जो है, क्या प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। प्लास्टिड जो है वो मौजूद है यानी मौजूद है। यहाँ पे प्लास्टिड जो है मौजूद नहीं है, एनिमल सेल में प्लास्टिड मौजूद नहीं है। यानी प्लास्टिड्स और एब्सेंट, यहाँ पे प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट है यानी मौजूद नहीं है। क्लियर। यानी प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है वो मौजूद है, क्या है? मौजूद है। और एनिमल सेल में यानी प्लास्टिड मौजूद नहीं है। क्लियर।
सिलवार और प्लास्टिड की यानी एक एक जो सिलवार जो है या प्लास्टिड जो है यानी इसकी जो फंक्शन भी लिखते हैं और साथ साथ यानी ये भी लिखते हैं कि सिलवार है क्या चीज। तो नंबर 3 जो है हमारे पास प्लांट सेल हैज वन वैक्यूल। प्लांट सेल सिर्फ एक वैक्यूल रखता है एंड लार्ज इन साइज, और इसकी जिसामत जो है साइज जो है वो बड़ा होता है। यानी प्लांट सेल में ओनली वन वैक्यूल, सिर्फ एक वैक्यूल होता है और क्या एंड लार्ज इन साइज, और इसकी जो साइज होता है जिसामत होता है ना वो बड़ा है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो छोटे होते हैं और मेनी इन नंबर, और इसकी तादाद ज्यादा होती है। यानी वन वैक्यूल, वन वैक्यूल यानी एक वैक्यूल पौधे के खलिए में ये एक वैक्यूल होता है एंड लार्ज इन साइज, और जिसामत में यानी साइज में बड़ा होता है। यानी पौधे के खलिए में वैक्यूल एक होता है लेकिन जिसामत में बड़ा होता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स मेनी वैक्यूल्स वैक्यूल जो होते हैं स्मॉल वैक्यूल्स, यानी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, क्या स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं एंड मेनी इन नंबर एंड मेनी इन नंबर, मेनी इन नंबर, मेनी इन नंबर, और तादाद में ज्यादा होते हैं। यानी पौधे के खलिए में वैक्यूल एक होता है एंड लार्ज इन साइज, और जिसामत में बड़ा होता है। और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं एंड मेनी इन नंबर, और तादाद में ज्यादा होते हैं। नंबर 4 जो डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द सेल। नंबर 4 जो है न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है, यानी खलिए की एक तरफ पर मौजूद है, क्योंकि बड़े वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से एक साइड पे मौजूद होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी एट द साइड ऑफ द सेल, एट द साइड ऑफ द सेल, सेल की एक तरफ पे मौजूद होता है। किस वजह से? यानी बड़े वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से, यानी सेल की एक तरफ पर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, क्योंकि पौधे के खलिए का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, यानी लार्ज होता है। तो इसकी वजह से यानी इसकी मौजूदगी, एक बड़े वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से, यानी न्यूक्लियस पौधे में के सेल के न्यूक्लियस जो है, मरकज़ जो है वो एक तरफ पर मौजूद होता है। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में यानी न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है यानी प्रेजेंट होता है in the center of the cell, ये सेल के मरकज में, यानी मरकज़ा जो है सेल के मरकज़ा में यानी मौजूद है, इसके बिल्कुल यानी सेंटर में होता है। यानी सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन पौधों के खलिए में यानी न्यूक्लियस जो है वो एक तरफ पर यानी मौजूद होता है, यानी बड़े वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से यानी खलिए की एक तरफ पर मौजूद होता है। नंबर 5 डिफरेंस जो है पौधे और जानवरों के खलियों के दरमियान है। नंबर 5, बोथ सेल डिवीजन अकर बाय द सेल प्लेट्स। नंबर 5 जो है इसकी सेल डिवीजन जो होती है, खलवी तकसीम जो होती है, यानी ये अकर होती है, वाक़या होती है बाय द सेल प्लेट्स के जरिए। हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है, यानी इसकी प्लेट की वजह से, किसकी वजह से? प्लेट्स की वजह से इसकी सिर्फ खलवी तकसीम होती है। यानी प्लांट सेल में जो डिवीजन होती है, खलवी तकसीम जो होती है, वो सेल प्लेट्स की वजह से, किस चीज की वजह से? सेल प्लेट्स की वजह से वाक़या होती है। और एनिमल सेल में सेल डिवीजन जो होता है, खलवी तकसीम जो होता है वो अकर होता है बाय द ग्रो, किस चीज के? बाय द ग्रो, यानी ग्रो के जरिए, यानी
ग्रो के जरिए यानी वाक़या होती है। खलवी तकसीम जो है एनिमल सेल में ये ग्रो के जरिए वाक़या होता है, ये सेल प्लेट्स की वजह से होता है। ये हमारे पास है एनिमल सेल और इस तरह इसकी जो है बिल्कुल यानी ग्रो की तरह इसकी तकसीम होती है। और ये प्लेट्स का यानी सेल प्लेट्स की वजह से सेल प्लेट्स के जरिए यानी वाक़या होती है सेल डिवीजन, और ये जो है यानी ग्रोह की यानी से सेल डिवीजन वाक़या होती है। क्लियर? तो मीन्स कि सेल डिवीजन जो है सेल डिवीजन या सेल डिवीजन और यानी इस प्लांट सेल में सेल डिवीजन सेल प्लेट से के जरिए यानी वाक़या होता है, लेकिन एनिमल सेल में यानी सेल डिवीजन खलवी तकसीम जो है ग्रोह से यानी ग्रोह के जरिए यानी वाक़या होता है। और किस चीज के जरिए यानी ग्रोह की वजह से के जरिए यानी वाक़या होता है। तो इसके बाद से जो डिफरेंस है हमारे पास वो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो है वो मौजूद नहीं है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट यानी प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट है, और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और सेंट्रियोल जो है वो जानवर के खली में यानी मौजूद है, जानवरों के खली में मौजूद है, पौधों के खली में मौजूदा नहीं है। Which means कि centrioles are absent in a plant cell. Centrioles यानी प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। और centrioles are present in animal cell. Centrioles जो है are present यानी मौजूद है in animal cell यानी जानवर के खली में मौजूद है, और प्लांट यानी पौधों के खली में मौजूद नहीं है। नंबर 6 जो है डिफरेंस जो है प्लांट एनिमल सेल के डिफरेंस जो है नंबर 7 वो है प्लांट सेल जो होता है इज ऑटोट्रॉफिक। क्या ऑटोट्रॉफिक है यानी बजाते खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, यानी दूज लिविंग व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो बजाते खुद खुराक तैयार करते हैं इसको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन पौधे प्लांट सेल जो है वो ऑटोट्रॉफिक है यानी बजाते खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। एनिमल सेल जो है वो बजाते खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते। मीन्स नंबर 7 जो है यानी एनिमल सेल या एनिमल सेल इज हेटेरोट्रॉफिक यानी बजाते खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। यानी प्लांट सेल जो है ऑटोट्रॉफिक है यानी बजाते खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, बजाते खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। एनिमल सेल जो है वो बजाते खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। यह है जानवर और पौधों के खली के दरमियान फर्क। क्लियर? तो इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या है, फंक्शन इसका क्या है, प्लास्टिड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल जो है का फंक्शन क्या है, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, और वैक्यूल है क्या चीज, न्यूक्लियस यानी मरकज़ जो है यानी इसका फंक्शन क्या है और यह है क्या चीज, और इसके बाद जो है सेंट्रियोल जो है कि सेंट्रियोल की फंक्शन क्या है और सेंट्रियोल है क्या चीज। क्लियर? तो इसके बाद जो है मेरा हमारे पास सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। सेल वॉल इज ए हार्ड परमिएबल एंड नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। यानी सेल वॉल खलवी दीवार जो है सख्त परमिएबल और बेजान आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, पौधे के खलिए का सबसे बाहर बाउंड्री यानी सरहद होती है, लहर होती है। इसकी फंक्शन क्या होती है? सेल वॉल प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप टू दी प्लांट सेल। सेल वॉल जो है यानी मुहैया कर देती है मखसूस शक्ल टू दी प्लांट सेल, पौधे के खलिए को यानी स्पेसिफिक शक्ल यानी प्रोवाइड कर देती है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड ए स्ट्रेंथ, और भी स्ट्रेंथ जो है यानी ताकत भी मुहैया कर देती है। प्रोटेक्ट द सेल, और सेल की हिफाजत भी कर देती है। अलाउ द मटेरियल, और चीजों को क्या कर देती है? इजाजत भी देती है। यानी मीन्स सेल वॉल जो है यानी हार्ड परमिएबल
permeable and non-living outermost boundary of the plant cell। यानी सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, यानी मौजूद होता है। ये जो है हार्ड होता है, परमिएबल अलो दी फ्लूइड्स, जो यानी फ्लूइड्स को यानी मटेरियल्स को जो इजाजत देती है, नॉन लिविंग outermost boundary यानी सरहद यानी बाउंड्री लेयर होती है ऑफ दी प्लांट सेल। यानी सेल वॉल जो है ये पौधे की प्लांट सेल में मौजूद होता है। ये हार्ड, परमिएबल और बेजान सबसे बाहर बाउंड्री होती है ऑफ दी प्लांट सेल यानी पौधे के खलिए का। क्लियर? फंक्शन, तो इसकी फंक्शन जो है हमारे पास है फंक्शन इसकी सेल वॉल की। ये जो है सेल वॉल यानी सेल वॉल जो है नंबर 1 सेल वॉल जो है प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शन, प्रोवाइड स्पेसिफिक यानी खास स्पेसिफिक शेप यानी शक्ल देती है टू दिस प्लांट सेल पौधे के खलिए का को, किस चीज को, प्लांट सेल को यानी खास शक्ल भी प्रोवाइड कर देती है, मुहैया कर देती है। और नंबर 2 जो है यानी स्ट्रेंथ यानी ताकत भी प्रोवाइड कर देती है। और थर्ड जो है वो मींस यानी प्रोटेक्ट द सेल्स और सेल्स की हिफाजत भी कर देती है, प्रोटेक्ट द सेल्स और सेल्स की हिफाजत कर देती है। और फोर्थ जो है हमारे पास अलो द मटेरियल्स और जो मवाद जो है, चीजें जो है उसको इजाजत भी देते हैं अंदर जाने और बाहर जाने को। अलो यानी इजाजत देती है द मटेरियल्स यानी मवाद को। यानी सेल वॉल जो है, खलवी दीवार जो है, इट इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट सेल, ये पौधे के खलिए में मौजूद होता है। इट इज अ हार्ड परमिएबल नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बॉडी ऑफ द प्लांट सेल, यानी सख्त, परमिएबल, बेजान और पौधे के खलिए का सबसे बाहर बाउंड्री है, सरहद है। और सेल वॉल जो है वो मखसूस शक्ल देती है, प्रोवाइड कर देती है टू द प्लांट सेल पौधे के खलिए का को, एंड स्ट्रेंथ और ताकत भी प्रोवाइड कर देती है, प्रोटेक्ट द सेल और सेल की हिफाजत भी कर देती है, अलो द मटेरियल और चीजों को इजाजत भी देती है। क्लियर? तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। एनिमल सेल में, किस चीज में, एनिमल सेल में, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल में, द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बैक्टीरिया एंड प्लांट्स एंड फंजाई, बैक्टीरिया जो है या फंजाई जो है या पौधे जो है सेल वॉल के नीचे, बीनीथ द सेल वॉल यानी सेल वॉल खलवी दीवार के नीचे, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखते हैं। क्लियर? यानी प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और पौधे में जो है बीनीथ द सेल वॉल के नीचे जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है पौधे और जानवरों के खलिए यानी दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में सबसे बाहर पर्दा है। और जो प्लांट सेल में यानी या बैक्टीरिया या फंजाई में भी मौजूद होता है, लेकिन सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो the outermost cover या outermost layer of the animal cell, ये एनिमल सेल का सबसे बाहर यानी लहर है, पर्दा है या तह है एनिमल सेल का। किस चीज का? एनिमल सेल का। ये बैक्टीरिया में भी मौजूद है और
प्लांट्स में भी एंड फंजाई, और फंजाई में भी मौजूद होते हैं। फंजाई में भी मौजूद होता है, फंजाई में भी मौजूद होता है, लेकिन बीनीता दी सेलवाल के नीचे। यानी फंजाई में भी मौजूद होता है, प्लांट में भी मौजूद होता है, बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है, लेकिन सेलवाल के नीचे भी मौजूद होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है outermost layer of the cell, यानी सेल का यानी सबसे बाहर लेयर है एनिमल सेल में, यानी ये एनिमल सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी और फंजाई बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में आउटरमोस्ट लेयर होता है, और बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई जो है बीनीथ दी सेल वॉल, यानी ये सेल मेम्ब्रेन यानी रखता है बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट जो है, लेकिन सेल वॉल के नीचे। क्लियर? तो इसकी फंक्शन जो है, इट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट्स। ये कंट्रोल कर देता है, काबू कर देता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, चीजों के यानी मवाद के तबादला बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट्स, खले और एनवायरनमेंट्स के दरमियान। और इसकी जो फंक्शन होती है, यानी इट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट। इट controls the exchange of material. It control the exchange of material. Materials की जो exchange है, तबादला है, वो काबू कर देता है between the cell and environment, and environment यानी माहौल और सेल के दरमियान, environment के दरमियान। It controls the exchange of materials, the exchange of material को काबू कर देता है between the cell and the environment, यानी माहौल और सेल के दरमियान। और also provide strength, यानी भी ताकत देती है, to the सेल को यानी ताकत भी देती है। और नंबर 3 जो है प्रोटेक्शन द सेल, प्रोटेक्ट्स दी सेल, और सेल की जो है हिफाजत भी कर देती है, एंड सपोर्ट और भी सहारा भी देता है, सपोर्ट द सेल्स और सपोर्ट भी कर देता है, और सेल को सपोर्ट द सेल और सेल को यानी सपोर्ट भी कर देता है, यानी सहारा। यानी फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का है, इट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट्स, यानी मटेरियल्स जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स काबू कर देता है सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान, और स्ट्रेंथ यानी ताकत भी देती है सेल को, प्रोटेक्ट और सेल की हिफाजत भी कर देती है, एंड सपोर्ट और सहारा भी देता है। क्लियर? तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या प्लास्टिड, ये प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है, न कि एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है यानी मौजूद है। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में मौजूद है, और प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में यानी एब्सेंट है, मौजूद नहीं है। प्लास्टिड के तीन टाइप से, एक को हम क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे को हम क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरो मींस क्लोरोफिल, प्लास्ट मींस प्लास्टिड्स, यानी वो प्लास्टिड का वो टाइप, वो किस्म जो पौधों के सब्ज हिस्सों में यानी पाया जाता है, और इसके अंदर यानी जो सब्ज रंग होता है, इसको पिगमेंट्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और वो ज़ियादा तारीफ के अमल में अहम किरदार अदा करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, यानी वो प्लास्टिड का वो टाइप है, यानी सब्ज रंग के अलावा बाकी तमाम जो रंग है इसमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। खासकर स्पेशली जो है
फ्लावर के पेटल्स में, पंखुड़ियां में, एंड रैप एंड फ्रूट्स और पके हुए मेवों में यानी ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और इसकी फंक्शन जो है जिंदगी के अमल के दौरान यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्या कर देते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है पौधों के उन हिस्से में पाया जाता है जो वहां खुराक का जखीरा किया जाता है, जहां खुराक का जखीरा किया जाता है पौधों के इन हिस्से में वो ल्यूकोप्लास्ट, यानी ल्यूको मीन्स कलरलेस, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, यानी वो प्लास्टिड का वो टाइप है, वो किस्म है जो पौधों के उन हिस्से में वो पाया जाता है जो खुराक को जखीरा किया जाता है, खासकर स्टेम और रूट्स में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में मौजूद होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स, कितने टाइप्स? 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल, सब्जीना क्लोरोफिल, एंड प्लास्ट मीन्स की मानी जो है प्लास्ट मीन्स यानी प्लास्टिड का वो टाइप जो यानी पौधों के सबस हिस्सों में यानी मौजूद होता है, खसूसन जो है यानी पत्तों में ये पाया जाता है, इस चीज में यानी पत्तों में पाया जाता है। यानी इट इज प्रेजेंट इन ए ग्रीन पार्ट्स, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट यानी मौजूद होता है, पाया जाता है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के सबस हिस्सों में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये पौधों के सबस हिस्सों में पाया जाता है। स्पेशली खास तौर पर खसूसन जो है, स्पेशली यानी खसूसन, स्पेशली यानी इन लीव्स यानी पत्तों में यानी पाया जाता है, जो ज़ियाई तारीफ में अहम किरदार अदा करते हैं, जो ज़ियाई तारीफ में यानी फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तारीफ के अमल में अहम किरदार अदा करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल जो अहम किरदार अदा करता है इन फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तारीफ के अमल में अहम किरदार यानी अदा करता है। क्लियर? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, यानी ग्रीन पिगमेंट्स होता है। क्लोरोफिल आल्सो ट्रैप द सनलाइट, सूरज की रोशनी की जो तवानाई है वो ट्रैप कर देती है और जो ज़ियाई तारीफ के अमल में अहम किरदार यानी अदा करता है। क्लियर? यानी ये खसूसन जो है पत्तों में ये पाया जाता है। और इसके बाद जो है क्रोमोप्लास्ट है हमारे पास। क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो मीन्स क्या, क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमा का मकसद है क्या? कलर, and plast means plastic, यानी प्लास्टिड का वो किस्म, वो टाइप जो सब्ज रंग के अलावा बाकी तमाम रंग में यानी पाया जाता है, यानी except the green pigments, एक्सेप्ट द ग्रीन पिगमेंट्स, यानी सब्ज रंग के अलावा बाकी तमाम जो रंग है यानी रेड है, ब्लू है, यानी इन रंग में यानी ये पाया जाता है। खासकर जो फ्लावर पेटल्स जो है, पंखुड़ियां जो है यानी इसमें, या रेपेंट फ्रूट्स, पके
होए यानी मेलों में भी पाया जाता है। क्लियर? तो वो पोलिनेशन के जिंदगी के अमल के दौरान यानी इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये जो पोलिनेशन जिंदगी के अमल के दौरान या इसकी जो शोध जो रंग है, यानी पोलिनेशन के दौरान ये इंसेक्ट को क्या कर देती है, अट्रैक्ट करती है, attracts the insect for pollination. Attract the insect for pollination, वो जिंदगी के लिए यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूको मीन्स यानी कलरलेस, प्लास्ट मीन्स ल्यूको मीन्स यानी कलरलेस यानी बेरंग, एंड प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड यानी प्लास्टिड का यानी वो किस्म जो पौधों के उन हिस्से में पाया जाता है जो बेरंग है और खुराक को जखीरा किया जाता है, खासकर स्टेम और यानी जड़ों में ये ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है, खासकर यानी स्टोर द फूड यानी ये पौधों के उन हिस्सों में वो पाया जाता है, प्लांट्स के उन हिस्सों में यानी प्लांट्स के उस हिस्सों में, पार्ट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जो खुराक को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है यानी जखीरा किया जाता है, और खुराक को क्या कर देती है यानी खुराक को जखीरा किया जाता है, स्पेशली जो है वो स्टेम और रूट्स में ये खास तौर पर यानी ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लियर? तो इसके बाद जो है हमारे पास वैक्यूल है। क्या वैक्यूल जो है प्लांट सेल में भी मौजूद है, लेकिन प्लांट सेल में एक होता है और इसकी साइज जो है वो लार्ज होती है, और एनिमल सेल में यानी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे वैक्यूल्स तादाद में ज्यादा होते हैं। एनिमल सेल में भी मौजूद है और प्लांट सेल में भी वैक्यूल मौजूद है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल यानी एक होता है, वन वैक्यूल एंड लार्ज इन साइज, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड मेनी इन नंबर। वैक्यूल जो है वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में भी मौजूद है, प्लांट सेल में भी मौजूद है, और एनिमल सेल में भी मौजूद है, प्लांट सेल में भी मौजूद है। प्लांट सेल में यानी वन होता है और लार्ज इन साइज, और साइज में यानी बड़ा होता है। ये तादाद में ज्यादा होते हैं, छोटे यानी स्मॉल वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, लेकिन मेनी इन नंबर्स और तादाद में ज्यादा होते हैं। क्लियर? वैक्यूल जो है हमारे पास, वैक्यूल इज अ filled with fluid sac bounded by a single membrane called chloroplast। वैक्यूल जो होता है स्याल से भरा हुआ एक थैली होती है जिसके इर्द गिर्द यानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इस मेम्ब्रेन को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? यानी क्लोरोफिल इज filled with fluid sac bounded by a single membrane called chloroplast। यानी वैक्यूल जो है यानी स्याल से यानी माया से भरा हुआ एक सेक थैली होती है जो इसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन से घेरा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसके दो किस्म है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक है हमारे पास फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करते हैं फॉर दी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो या खलबी जानदार जो है वो यूज करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल फॉर एक्सक्रीशन, यानी फुजलात को इन एक्सक्रीशन के लिए, खारिज करने के लिए, चीजों को फुजलात जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो इसको खारिज करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर देते हैं, मींस के
इस्तेमाल करते हैं। और फूड वैक्यूल जो है या डाइजेस्टिव वैक्यूल जो है वो खुराक को हजम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानदार जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो फूड वैक्यूल्स को यानी डाइजेशन के लिए यानी फूड को यानी डाइजेशन के लिए यानी फूड वैक्यूल इस्तेमाल करता है। तो इट मीन्स कि वैक्यूल जो है इट इज फील्ड विद फ्लूइड सैक बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, यानी ये स्याल से भरा हुआ एक यानी तहरी होती है जिसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन से घेरा हुआ है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो है इट कंटेन्स सॉल्यूशन, और वैक्यूल जो है इसके अंदर यानी एक सॉल्यूशन होती है, एक महलूल होती है जिसको हम सेल्सअप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्सअप कहते हैं। यानी ये शुगर से बना हुआ होता है ये सॉल्यूशन, और साल्ट से, ऑर्गेनिक एसिड जो है यानी इससे बना हुआ होता है। और जो कंट्रेक्ट क्या है यानी वैक्यूल आल्सो स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर एंड फूड, पूरा को ये जमा कर देती है। वैक्यूल जो होता है फील्ड यानी बना हुआ होता है विद फ्लूइड यानी फ्लूइड सैक बॉन्डेड बाय a single membrane यानी एक मेम्ब्रेन से घेरा हुआ है, इसको हम टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। It contains a solution, ये एक महलूल पे यानी मुश्तमिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्सअप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्सअप कहते हैं। सेल्सअप जो है एक सॉल्यूशन है जो वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है, इसको हम सेल्सअप कहते हैं। ये शुगर, साल्ट और ऑर्गेनिक एसिड से बना हुआ होता है। इट कंटेन्स सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन पे मुश्तमिल होता है कॉल्ड सेल्सअप, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्सअप कहते हैं। शुगर और साल्ट ऑर्गेनिक एसिड पर यानी मुश्तमिल होता है ये सेल्सअप। क्लियर? तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है यानी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सक्रीशन के लिए, और फूड वैक्यूल जो है वो यानी डाइजेशन के लिए यानी इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और ये जो है वो वैक्यूल जो है यानी खुराक को यानी स्टोर द फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और फालतू बेकार जो चीजें हैं वो भी यानी स्टोर कर देती है, जमा कर देती है। क्लियर? ये प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन पड़ा, और सेल वॉल भी, वैक्यूल भी, और क्लोरोप्लास्ट भी। तो इसके बाद है न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद है। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। प्लांट सेल में ये एक साइड पे मौजूद होता है, क्योंकि इसकी जो वैक्यूल है बड़े वैक्यूल की वजह की मौजूदगी की वजह से एक साइड पे मौजूद होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है? न्यूक्लियस जो है, मरकज़ जो है, controls all the activities of the cell। ये सेल की जो एक्टिविटीज जो है, all the activities of the cells are controlled by the न्यूक्लियस के जरिए यानी मरकज़ा के जरिए सेल की जो तमाम एक्टिविटीज है वो किस चीज के जरिए काबू होती है? न्यूक्लियस की वजह से काबू होती है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक पर्दा होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, एक पर्दे से यानी ढांपा हुआ है यानी घेरा हुआ है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी न्यूक्लियस और द कंट्रोल सेंटर, ये जो कंट्रोल सेंटर है
यानी ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। सेल की जो तमाम एक्टिविटीज जो है वो सरगर्मियां जो है वो न्यूक्लियस की वजह से काबू होती है, और इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद जो है न्यूक्लियस कंटेन्स हेरेडिटरी मटेरियल्स, ये मोरोसी मवाद पे मुश्तमिल होता है। दे ट्रांसफर करेक्टर, जो करेक्टर जो है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी वालिदैन से किस चीज को, यानी बच्चे को, यानी ट्रांसफर करते हैं, यानी करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। यानी न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो होता है यानी हेरेडिटरी मटेरियल पर मुश्तमिल, हेरेडिटरी मटेरियल पर, हेरेडिटरी मटेरियल पर, यानी मवाद पर, यानी मोरूसी मवाद पर मुश्तमिल होता है। दैट ट्रांसफर, यह क्रोमोसोम यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। हेरेडिटरी मटेरियल से मुराद यहाँ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम composed of any DNA and a histone protein. They transfer energy, data transfer character, जो character जो है वो ट्रांसफर करते हैं from parents to offspring, जो वालिदैन से यानी बच्चे को यानी करेक्टर और ट्रांसफर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हेरेडिटरी मटेरियल्स कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इट इज ए कंट्रोल सेंटर, यानी ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कंटेन्स हेरेडिटरी मटेरियल्स। न्यूक्लियस जो है, मरकज़ा जो है वो मोरोसी यानी मवाद पर मुश्तमिल होता है। ये ट्रांसफर करेक्टर, जो करेक्टर जो है, जो खसूसियात जो है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चे को ये ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल जो है क्या, सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, एनिमल सेल में मौजूद है। इट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये जो है सिलेंडरी नुमा यानी और छोटी यानी सख्त होती है। दैट आकर्स इन ए पेयर्स एंड आर टू इन नंबर्स, वो पेयर्स की शक्ल में वाक़या होते हैं। एंड दे आर टू इन नंबर्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स, जो दो नंबर्स, दे आर टू इन नंबर्स, वो तादाद में दो होते हैं, जिसको मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। इट फंक्शन इज, इसका जो फेल है, इसका जो काम है, इज टू फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन, यानी खलवी तकसीम के दरमियान स्पिंडल फाइबर जो है वो यानी बनाते हैं। इसका काम क्या है, इस खलवी तकसीम के दौरान, खलवी तकसीम के वक्त यानी स्पिंडल फाइबर्स जो है यानी बनाते हैं सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर जो है यानी खलवी तकसीम के वक्त क्रोमोसोम को हरकत देने में मदद देते हैं। स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन। खलवी तकसीम स्पाइंडल फाइबर जो है यानी खलवी तकसीम के वक्त क्रोमोसोम को हरकत देने में मदद देते हैं। क्रोमोसोम जो है और सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट है यानी एनिमल सेल में, यानी सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में मौजूद होता है। इस चीज में यानी ये स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यानी साख्त होती है, और ये अकर होती है यानी वाक़या होती है पहर्ज़ की सूरत में, यानी जोड़े की सूरत में। और दे आर टू इन नंबर्स, और तादाद में यानी दो होते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड, जो मजमूई तौर पर इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कलेक्टिवली जो मजमूई तौर पर इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इसका फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है इसका फंक्शन जो है, इट्स फंक्शन इज टू फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर्स। इट
It a function, it a function, it a function, it a function is a to form a spindle fiber during a cell division, cell division, के वक़्त स्पाइंडल फाइबर्स यानी बनाते हैं. Its function is to form the spindle fibers during a cell division. हलवी तकसीम के दौरान स्पाइंडल फाइबर जो है, रिशे जो है वो बनाते हैं. इसका काम फंक्शन है इसका, जो स्पाइंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान यानी स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं. स्पाइंडल फाइबर जो है हेल्प यानी स्पाइंडल फाइबर्स हेल्प यानी मदद देते हैं, मदद देते हैं इन क्रोमोसोम मोमेंट, इन क्रोमोसोम मोमेंट during a cell division. यानी सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रियोल जो है, क्या सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में मौजूद होता है, यानी स्मॉल और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है. दैट ऑकर्स इन ए पेयर, जो जुड़े की सूरत में वाक़या होता है. दे आर टू इन नंबर, और तादाद में 2 होते हैं. इट्स फंक्शन एंड कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स, और इसको मजमूई तौर पर हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं. इसकी फंक्शन जो है, इट्स फंक्शन इज टू फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन. खलवी तकसीम के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स यानी बनाते हैं. इसका काम क्या है, सेल डिवीजन के दौरान, खलवी तकसीम के दौरान स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं. स्पाइंडल फाइबर जो है हेल्प इन ए क्रोमोसोम मोमेंट ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन. स्पाइंडल फाइबर जो है खलवी तकसीम के वक्त, खलवी तकसीम के दौरान, खलवी तकसीम के वक्त क्रोमोसोम को हरकत देने में मदद देते हैं. स्पाइंडल फाइबर जो है खलवी तकसीम के वक्त, किस चीज के वक्त, खलवी तकसीम के वक्त क्रोमोसोम को हरकत में मदद देते हैं, क्रोमोसोम को हरकत में मदद देते हैं. ये था फंक्शन किस चीज का, सेंट्रोसोम्स का. ये था हमारे पास आज टॉपिक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल. आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे. ओके.